अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बॉम्ब गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे का इजाफा किया गया है। नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का एक और बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे का इजाफा किया गया। नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का एक और बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 284 रुपये 80 पैसे 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे का इजाफा हुआ। नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल की कीमत में मजीद 5 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से बड़ा इजाफा किया गया। डीजल की कीमत भी बढ़ी है। इसके अलावा पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। अभी आपको एक अहम मुलाकात का अहवाल बताएंगे। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्की अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया गैर मुल्की दौरों से मुतालिक भी सदर को आगाह किया है। सेनेट इंतखाबात सर पर सियासी हिकमत अमली क्या होगी? दो बड़ों के दरमियान बैठक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सर जोड़ कर बैठ गए। दोनों के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। मुल्क की अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया गैर मुल्की दौरों से मुतालिक भी सदर को आगाह किया। मुलाकात में मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से भी सदर ममलिकत को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का अज़म का अदा किया। इलेक्शन कमीशन ने KP असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर करते हुए एक जनरल नशिस्त बढ़ा दी गई है। नून लीग की दरख्वास्त मंजूर, PTI ANP की मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने KP असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद रुकन तारिक अवान की नून लीग में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। कमीशन ने 2 जनरल नशिस्तों पर एक इजाफी मखसूस नशिस्त देने की PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़िमनी इंतखाबात में हासिल नशिस्त को मखसूस नशिस्तों के कोटे के लिए शुमार नहीं किया जा सकता। नून लीग की जनरल नशिस्तें 6 के बजाय 7 होंगी। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस सीटों की तकसीम करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया है। ECP ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के खिलाफ भेजे गए रेफरेंस को मंजूर करते हुए उन्हें जाली असनाद पर नाअहल करार दिया है। ECP की जानिब से अपने फैसले में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 175 मुजफ्फरगढ़ खाली करार दे दी गई है। और बानी PTI कह चुके हैं 5 अगस्त को तहरीक अपने उरूज पर होगी। PTI में कोई इख्तलाफ नहीं है, कुछ गलत फहमियाँ हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की पसंद और नापसंद पर नहीं चलती, सियासत में दिल बड़ा रखना पड़ता है। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है, जब इस किस्म की बातें आ जाती तो लोग उनको उठाते हैं, लेकिन इख्तलाफ कोई नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। पॉलिटिक्स में एक बड़ा दिल रखना पड़ता है, चलाना पड़ता है, और हम चलाते रहेंगे, तहरीक भी चलाएंगे। ये भी हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसका एक इशू है। एंड ऑब्वियसली हम कोई गुरिल्ला फोर्स तो नहीं है कि आकर क्या टेके करे और आए और चीज़ों को तोड़े और आगे बढ़े, और ऐसा होना होता तो पहले हो चुका होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि स्ट्रगल करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है, बहुत अच्छे तरीके से अपने हुकूमत को भी चला रहे हैं।
बानी पीटीआई को बावर्ची हासिल है, रोज 2 घंटे एक्सरसाइज भी करते हैं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने तफसीलात जारी कर दी। बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। बेहतरीन बावर्ची, जदीद एक्सरसाइज मशीनें, कैदी बानी पीटीआई की जेल में मौजें। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने तफसीलात जारी कर दी। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, जिसमें खुला सहन भी मौजूद है। बानी रोजाना साइकिल चलाते हैं और फिर तासादम होकर LED पर खबरें देखकर खुद पर मुस्कुरा देते हैं। बानी को कैदी मावुन बतौर खानसामा और बावर्ची दस्तयाब है। दीगर बी क्लास कैदी इस शहाना सलूक को हसरत से देखते हैं। हुक्काम के मुताबिक बानी ने जेल से अब तक 413 बार ट्वीट किया। बानी के 145 पैगामात मुल्की मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बने। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोई बीमारी रिपोर्ट नहीं हुई। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है हुकूमत बानी पीटीआई से राबते के मूड में नहीं है और ना ही किसी राबते की ज़रूरत महसूस करती है। बानी पीटीआई अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई के अलावा और भी मजीद केसेस हैं। वो भंग, अफ्यून या हेरोइन डालने या एफिड्रिन के केसेस नहीं हैं। वो ठोस मुकदमात में जेल में हैं। जब हमारे लीडर्स झूठे मुकदमात में कैद थे तो कौन उनसे मिलने गया? पाकिस्तान में 80-90 हज़ार कैदी और भी हैं। हुकूमत किस किस के पास जाए और क्यों जाए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया की वज़ीर दिफा की मुलाकात। तिजारत, दिफा और दिफाई पैदावार समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने वफ़द के हमरा GHQ का भी दौरा किया। की दरामद पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज मुआफ करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। हुकूमत का चीनी दरामद करने का प्लान फेल। आप चीनी दरामद नहीं कर सकते। IMF का सख्त रद्द-ए-अमल। IMF ने चीनी की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज माफ करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। दरामद पर टैक्स छूट की हुकूमती वजाहत भी मुस्तरद कर दी। सराय के मुताबिक IMF के इनकार के बाद हुकूमत की जानिब से चीनी की दरामद का फैसला वापस लिए जाने का इम्कान है। निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर किया जाने लगा। IMF के रद्द-ए-अमल के बाद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस लेकर 50,000 मेट्रिक टन चीनी की दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गईं। इससे कबल 11 जुलाई को 3 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर जारी किया गया था। ज़राए के मुताबिक काबीना ने वज़ारत ख़जाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी। FPR की जानिब से दरामदी चीनी पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज माफ की गयी। चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। और दरामद की इजाज़त के बावजूद हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये किलो मुकर्रर कर दी है। कराची के जोड़िया बाजार में 2 रोज़ से चीनी सप्लाई नहीं हुई। शहर कायद में कहीं 190 तो कहीं 200 रुपये में फ़ी किलो चीनी फरोख्त होने लगी है। हुकूमती पॉलिसियां बेसूद, चीनी के दाम आसमान पर। दरामद की इजाजत के बावजूद हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए किलो मुकर्रर कर दी। बरामद की इजाजत के वक्त मुकर्ररा कीमत के मुकाबले में एक्स मिल कीमत में 25 रुपए किलो का इजाफा हुआ। कराची के जूड़िया बाजार में 2 रोज से चीनी सप्लाई नहीं हुई। शहर कायद में कहीं 190 तो कहीं 200 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त होने लगी। चीनी जो माफिया है ये आपको पता शुगर मिले नहीं किया, इस पर तो कम नहीं होंगे, इस पर तो इनके दबाव रखेंगे। मैं कह रहा हूँ ना ये हुकूमती अज़ाब है हमारे लिए। भाई देखे ना, चीनी के रेट बढ़े तो चाय वाले ने बढ़ा दिए, सब ने बढ़ा दिए। हमारी समझ में नहीं आता, यकीन करना हमारा दिमाग मफलूज हो गया है कि करें तो करें क्या। 4 दिन से मिल मालिकान ने कराची के लिए डिलीवरी चीनी की नहीं दी। कराची की जितनी मार्केटें हैं वो बहुत ज़्यादा खाली हैं, चीनी नहीं है। लाहौर और रावलपिंडी में 190 रुपए से 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। यार जो पुराने रेट जो थे ना पहले वो होने चाहिए। वैसे इस तरह से 50-60 रुपए किलो थी होनी चाहिए। इस तरह जिस तरह की हुकूमत है तो इनको हर चीज सस्ती करनी चाहिए। चीनी इतनी महंगी हो चुकी है, ये सारा कुछ करने वाले खुद ही हैं। इस मुल्क के अंदर कोई चीज भी शार्ट नहीं होती। ये जब करते हैं ये सारा कुछ खुद करने वाले हैं, तो इनको थोड़ा सा ना ख्याल करना चाहिए इस गरीब आवाम का। हमें टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं दिया आवाम को, कम से कम 150 तो होना चाहिए ना। इस्लामाबाद में 195 रुपए से 200 रुपए के रेट हैं। कोयटा के बाजारों में फी किलो चीनी 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। पेशावर में भी चीनी 190 से 200 रुपए में फरोख्त होने लगी। हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान मुस्बत मुज़ाकरात, लेन देन के खदशात दूर करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कारोबारी नुमाइंदों के साथ अहम इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि इजलास में फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत सेक्शन 37 पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत ने कारोबारी बरादरी को यकीन दहानी कराई है कि टैक्स फ्रॉड की रोकथाम, हदफ, जायज़ कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी कारोबारी मसाइल का हल 30 दिनों में पेश करेगी।
और पंजाब में मानसून बारिशों की तबाहकारियों से मुतालिक आपको बताएं, लाहौर, पाकपतन, कसूर और साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में धुआंधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 92 जख्मी हो गए। हैदराबाद में ताहाल बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। मानसून का तबाहकुन स्पेल, मौसम गजबनाक हो गया। मूसलाधार बारिश ने कई शहरों को डुबो दिया। पाकपतन में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर, ओकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा, झंग, खानपुर, विहाड़ी और साहिवाल में भी तेज बरसा। सड़कें गलियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। बिजली का निजाम दरहम बरहम। सीवरेज सिस्टम भी जवाब दे गया। बहावलनगर में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। करंट लगने से 1 बच्चा जान से गया। ओकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद लुक़मा अजल बन गए। लाहौर हरबंसपुरा में करंट लगने से बच्चा और बच्ची जान की बाजी हार गए। शीराकोट में छत गिरने से नौजवान चल बसा। पाकपतन में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 2 बच्चे जाँ बहक। हैदराबाद में दूसरे रोज भी सूरत हाल अबतर। बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब, निज़ाम जिंदगी मुतासिर। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। आज से 17 जुलाई के दौरान मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कसूर के थाना खुड़िया की हुदूद में शदीद बारिश के बायस 2 खस्ताहाल मकानों की छतें गिर गई हैं। कुंडला वाला कुओं और गुलजार चौक में पेश आए हादसात में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीमें मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और कराची वाले भी हो जाए होशियार, छतरियां निकालने। शहर कायद में 18 जुलाई की शाम से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी है। 19 और 20 जुलाई को शहर में अच्छी बारिश मुतवक्के है। शहर इक़्तिदार में बेमानी तामीर अपने अंजाम को पहुंच गई। CDA ने मारगला एवेन्यू की यादगार को मिट्टी का ढेर बना दिया। बोल न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन नादिया मिर्जा ने अजीबो गरीब तामीर का मामला उठाया तो दुनिया ने उनका साथ निभाया। इस्लामाबाद में एक सुबह मंजर ही कुछ और था। मारगला एवेन्यू पर अनोखा मोनूमेंट देखा गया। इस यादगार को जिसने देखा दांतों तले उंगलियां दबा लीं। बोल न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन नादिया मिर्जा ने इसे देखा और ट्वीट में सवाल उठाया। लिखा कि कुछ पल्ले न पड़ा, ये क्या है भाई। हुआ कुछ यूँ कि ये मॉन्यूमेंट, चूंकि मैं तो अपने जो मेरा रूट बनता है ऑफिस से घर का, वहाँ पर मैंने इसको देखा। उसके बाद मैंने जब सोशल मीडिया देखा तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, बड़ा बैकलैश आ रहा था उसके डिजाइन पर। और मैंने भी जब गुजरते हुए देखा था तो मुझे भी उसका डिजाइन बड़ा ऑकवर्ड सा लगा था और समझ में नहीं आया था कि इसके पीछे क्या इसका बैकग्राउंड है या क्या इसकी थीम है। सोशल मीडिया पर भी अवामी तनकीद का तूफान आ गया। बात बढ़ गई। मैंने भी इस पर एक पोस्ट की एक्स पे और कि भाई ये क्या बनाया उस तस्वीर के साथ, और वो बहुत ज्यादा वायरल हुई। लोगों ने उसको उस पर कॉमेंट भी किए। यूं पूरी एक कैंपेन समझे कि एक बनती चली गई। तनकीद के तूफान पर CDA को भी होश आया और हैवी मशीनरी मॉन्यूमेंट को गिराने पहुंच गई। कहने लगे कि जी वो ये जो फैसल हिल्स है, जो मेरा ख्याल है चौधरी मजीद साहब की है, उनकी जानिब से ये लगाया गया था, ये CDA की जानिब से नहीं लगाया गया था। तो अब CDA ने उनको कहा है कि जी आप इसको रिमूव कर लें। पहली बात तो ये कि ज़ाहिर CDA की परमिशन या अप्रूवल के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये हट जाए या लग जाए इनफैक्ट। और अब चूंकि इतना बैकलैश आया और लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो CDA को कर रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद यादगार मलबे का ढेर बन गई। लाखों रुपए अलग बर्बाद हुए। यादगार किसने और क्यों बनाई, डिजाइन की मंजूरी किसने दी, ये ताहाल एक सवाल है। चूहे मार गोलियां असली हैं या जाली। टोबा टेक सिंह के 2 दोस्त शर्त लगाकर जिंदगी की बाजी हार गए। कस्बा रजाना की कच्ची आबादी में मोहम्मद साजिद और गुलाम अब्बास में बहस छिड़ गई कि चूहे मार गोलियां अब असर नहीं करती। बात शर्त तक जा पहुंची और दोनों ने गोलियां निगल लीं। चंद ही लम्हों में हालत खैर हो गई। दोनों नौजवानों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जाँ बर ना हो सके। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मजीद तफ्तीश की जा रही है। लियारी में गिरने वाली एक इमारत ने 27 जिंदगियां निकल ली। हादसे के बाद हुकूमती इदारे हरकत में आए और नाकाबिल रिहाइश इमारतों को खाली कराने का अमल शुरू कर दिया गया, जबकि मुतासरीन बेसहारा दर बदर और आंखों में सवाल लिए खड़े हैं। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि सिंध हुकूमत मुतासरीन को 3 माह का किराया देगी। लियारी में नाकाबिल रिहाइश इमारतों को खाली कराने का अमल शुरू कर दिया गया, जबकि मुतासरीन बेसहारा और दरबदर हैं। कई ऐसे फ्लैट्स हैं जहां से लोगों को निकालने का हुक्म तो दिया गया, मगर वो जाएंगे कहां,
कुछ नहीं बताया गया। कराची में वजीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि सिंध भर में 588 मखदूश और 59 इंतहाई मखदूश इमारतें हैं। सईद गनी ने तमाम इजला में जामे सर्वे की हिदायत कर दी। सईद गनी ने कहा कि पहले मरहले में सिंध हुकूमत मुतासरीन को 3 माह का किराया देगी, जबकि मुस्तकबिल में मुआवजा और आबादकारी से मुतालिक सिफारिशात कमेटी पेश करेगी। और आपको ये बताएं, कराची के इलाके माड़ीपुर में हौलनाक ट्रैफिक हादसा हुआ। तेज रफ्तार गाड़ी दीवार से टकरा गई। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जबकि 6 जख्मी हुए। पिकनिक की खुशी वापसी पर अंदोहनाक हादसे में बदल गई। माड़ीपुर गधागाड़ी चौक के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी नाले की दीवार से जा टकराई। एक ही खानदान के 4 चिराग बुझ गए। जहाँ बहक अफराद में एक मर्द, खातून और 2 बच्चियाँ शामिल हैं। बदकिस्मत खानदान हॉग्सबे से पिकनिक मनाकर वापस जा रहा था। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह खुद जाए हादसा पर पहुँचे और वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उनका कहना था कि ये शहर में रमज़ान साल का सबसे बड़ा हादसा है। पीर मोहम्मद शाह ने रोड की हालत को भी हादसे की मुमकिन वजह करार दिया। इंचार्ज सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक के मुताबिक मजमूई तौर पर 10 अफराद को अस्पताल लाया गया, जिनमें से 4 जाँबर न हो सके। उन्होंने बताया कि 3 अफराद को सर में शदीद अंदरूनी चोटें आई हैं और उनकी हालत तशवीशनाक है, जबकि दीगर 3 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने PTC सईदाबाद में कायम सिंध पुलिस ड्राइविंग स्कूल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला की आमद पर पुलिस के खुसूसी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एडिशनल IG ट्रेनिंग ने ड्राइविंग स्कूल के क़याम और उसके अगराज़ व मकासद पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़िया लंजार का कहना था कि सिंध पुलिस ड्राइविंग स्कूल शहरियों के लिए एक तोहफ़ा है। इसके क़याम और काबिल अमल होने से तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स ही मुख्तलिफ व्हीकल्स चला सकेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि हादसात की रोकथाम के ज़मन में स्कूल अहम किरदार अदा करेगा। और लाहौर में भत्ता माफिया सर उठाने लगा है। निश्तर कॉलोनी में इश्तिहारी मुजरिम नवाज उर्फ भोला ने प्रॉपर्टी डीलर जमात अली से 5 लाख रुपए भत्ता तलब किया। भत्ता ना देने पर बच्चों समेत जान से मारने की धमकियां दी गईं। भोला ने 2 नामालूम गुंडे जमात अली के पास भेजे, जिन्होंने धमकी दी कि अगर कल तक भत्ता ना मिला तो नताइज बहुत खतरनाक होंगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। और हमने भारत को बहुत सस्ते में छोड़ दिया है। अब जो जंग होगी पहले से बहुत मुख्तलिफ होगी। अब टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी का कलीदी किरदार है। साबिक एयर चीफ सुहेल अमान कहते हैं, बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो 25 साल के सफ़र का नतीजा था। इस्लामाबाद में साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तकरीब में डॉक्टर आतिफ की किताब स्पाइस ऑफ बिट्स एंड बाइट्स की रोनुमाई की गई। तकरीब से खिताब में साबिक एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने कहा कि आज के दौर में साइबर सिक्योरिटी की अहमियत बहुत ज्यादा है। हमें साइबर सिक्योरिटी के लिए मौसर पॉलिसी साजी की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी इज रियल, इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द इशू हियर इज that one is the awareness which has come about especially for our country to a certain degree. A lot more has to go on. साबिक एयर चीफ का कहना था कि हमने भारत को बहुत सस्ते में छोड़ दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो 25 साल के सफर का नतीजा था। सुहेल अमान का मजीद कहना था कि भारत समझ रहा था कि राफेल की मदद से कामयाब हो जाएगा। That simply means that his links are broken and his links are not broken by the fighter pilots. His links are broken by these guys who have been working day in day out that we need to do it. हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की वजह से राफेल पायलट्स का कंट्रोल से राब्ता खत्म हो गया था। पंजाब पुलिस के एहलकार की खुशामद और जी हुजूरी की भरपूर कोशिश। खुशाब में होने वाली एक तकरीब में अपनी हक हलाल की कमाई से DPO पर हजारों रुपए लुटा दिए। DPO ने हाथ के इशारे से मना भी किया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इजलास। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की खुसूसी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने चीनी सदर से मुलाकात की। इलाक़ाई अमन और 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा के शोबों में इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। वज़ीर ख़ारजा की रूसी हम मनसब से भी बैठक हुई। इसाक डार और सरगई लारोफ की मुलाकात चीन के शहर तियानजिन में हुई। तिजारत, ज़राअत और दिफाई शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म के ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से अहम मुलाकात हुई। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल समेत हालिया इसराइली जहरियत पर तबादला ख्याल हुआ। इसाक डार ने ईरान के अवाम और हुकूमत से गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पायदार अमन और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी वाहिद रास्ता है। और रेहाम खान ने भी अपनी सियासी जमात बना ली, जिसका नाम पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी रखा गया है। सियासी पार्टी का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी जमात अवाम की
आवाज़ बनकर हुक्मरानों का पीछा करेगी। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी का मकसद अवामी मसाइल का हल होगा, जिसके लिए भरपूर जिद्दोजहद की जाएगी। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी जो कि रिपब्लिक की बात करेगी, मैं समझती हूँ कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है मस्ट बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फ्रीडम। जो बड़े नाम आपको मौरूसियत में नज़र आते हैं, ये नहीं है। पूरे हल्के माँ बाप बहू बेटी भतीजी दामाद भरे हुए हैं। दिस हैज़ टू चेंज। हमारे मसले ये हैं कि हमारे बच्चों को पाकिस्तान में रोज़गार मिले। हमारे मसले ये हैं कि हमारी ख़वातीन की नुमाइंदगी हो और ख़वातीन के लिए वर्क प्लेसेस में हिफाजत हो। इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर ही दुनिया से पोलियो का खात्मा किया गया है। हमारे माहौल में पोलियो मौजूद है, बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलानी होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेनेट में खिताब, कहा कि पोलियो वैक्सीन से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है। पोलियो के वैक्सीन को पिलाने पे बहुत बड़ा एक रिफ्यूज़ल है। सर, ये मिसकॉन्सेप्शन टाइम के साथ पता नहीं किस तरह से लोगों के दिमागों में डाली गई है। अगर खुदा न खास्ता इसमें ज़रा बराबर भी कोई शवाहिद होते कि इन दवाओं में खुदा न खास्ता कोई बीमारी है या कोई मसले मसाइल हैं, तो पूरी दुनिया उस बीमारी में मुब्तला हो चुकी होती, क्योंकि जहाँ जहाँ पोलियो ख़त्म हुआ है वो यही दवा पिलाकर ख़त्म हुआ है। पूरे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट से पोलियो, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट से पोलियो के वायरसेस जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। मीन्स व्हाट, कि हमारे इन्वायरमेंट में ये पोलियो मौजूद है। दुनिया में कैंसर का इलाज है, लेकिन इस पोलियो के लगने का कोई इलाज नहीं। लगने के बाद खुदा न खास्ता दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए सिर्फ एहतियात की जा सकती है बस। पूरे अफगानिस्तान में एक्सटेंसिव किस्म की पोलियो ड्राइव चली है। हमारे उलमा हजरात को इन्वॉल्व करना चाहिए, हम कर रहे हैं और करना चाहिए। आप तमाम लोगों की भी मदद चाहिए। और इसराइल की गजा में बमबारी के दौरान बच्चे, खवातीन समेत कम अज़ कम 78 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली फ़ौज का पानी की लाइन में खड़े फ़लस्तीनी बच्चों पर मिसाइल हमला, 10 मासूम बच्चे शहीद हो गए। उधर अल-शिफा अस्पताल में ईंधन की शदीद किल्लत के बायस 9 मौलूद बच्चा जान की बाजी हार गया। बुरेजी और नसीरत कैंपों पर हमलों में 5 फ़लस्तीनी शहीद और 4 ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब हमास ने कार्रवाई में 3 सहूनी फ़ौजियों को मौत के घाट उतार दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जंगबंदी काफ़ी नहीं, 2 रियासती हल पर आना होगा। इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत एक बार फिर खतरे में पड़ गई है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात UTJ के बाद शास पार्टी भी हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा होने का इम्कान बढ़ गया। शास की मजहबी क़यादत का इजलास बुधवार जुमेरात को मुतवक्किल है, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। UTJ के एक रुकन पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जबकि मजीद 6 अरकान भी अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। कुछ खेल की बात करेंगे। PCB ने 3 दर्जाती डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्ट्रक्चर मुतारिफ करा दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार ग्रेड 3 टूर्नामेंट भी खेला जाएगा। PCB का इनकलाबी इकदाम डोमेस्टिक सीजन के लिए 3 दर्जाती डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्ट्रक्चर मुतारिफ करा दिया। ग्रेड 1 और 2 के बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट की तारीख में पहली दफा ग्रेड 3 इवेंट भी होगा। ग्रेड 1 में 8 डिपार्टमेंटल टीमें वनडे कप खेलेंगी। प्रेसिडेंट ट्रॉफी दिसंबर और जनवरी में खेली जाएगी। ग्रेड 2 में इस बार 14 टीमों के दरमियान मैदान लगेगा। 12 टीमें गुज़िश्ता टूर्नामेंट से ग्रेड 1 की आखिरी 2 टीमें शामिल होंगी। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 टूर्नामेंट मार्च से मई तक खेला जाएगा। PCB के मुताबिक हर साल ग्रेड 3 की टॉप 2 टीमें ग्रेड 2 में जगह बना सकेंगी। ग्रेड 2 की चैंपियन टीम ग्रेड 1 के लिए क्वालिफाई करेगी। एशिया कप खेलना है या नहीं, इस हवाले से हतमी फैसला जल्द हो जाएगा। भारत जाने के हवाले से फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। हुकूमत जो फैसला करेगी हम उनके साथ खड़े हैं। PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने मजीद कहा है कि FIH से न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का मुतालबा कर सकते हैं। हमारा बड़ा सेंसिटिव मामला चल रहा है, इंशाल्लाह ताला वो भी हल हो जाएगा। पाकिस्तान टीम ने एशिया कप खेलना है नहीं खेलना है, उसका फैसला भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला कर देंगे हम आपको बिल्कुल बता देंगे, और हमने अपना डिसीजन यही दिया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो हुकूमत कहेगी उस फैसले को मनोमान कबूल करेगी और उस फैसले के हैसियत से आगे बढ़ेंगे। ये सब अभी अफवाहें हैं, सब बातें हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी कोई फैसला नहीं किया। जैसे ही वो फैसला हमें देंगे हम फैसला अनाउंस करेंगे। जरूर मुतालबा कर सकते हैं, मुतालबा करना हमारा हक है। और मैंने पहले कहा कि इस वक्त हम लाइन वो लेंगे जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। अगर वो कहेंगे
कि आप डिमांड करें न्यूट्रल वैन्यू की, तो हम न्यूट्रल वैन्यू की डिमांड करेंगे। उधर लंदन में ओलंपियन अरशद नदीम की बाएं पिंडी का चेकअप हुआ, जिसके बाद सर्जरी करने का फैसला किया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक सर्जरी के बाद रिहैब करवाएंगे। अरशद नदीम गुज़श्ता रोज लंदन पहुंचे थे। पिंडली में खिंचाव की वजह से उन्हें पोलैंड में अगले माह शेड्यूल मुकाबले से दस्तबरदार होना पड़ा था। अब उनका हदफ स्विट्जरलैंड में शेड्यूल डायमंड लीग में शिरकत करना है, जो अगस्त के तीसरे हफ्ते में होगी। फ्रांसीसी शहर एनसी के हसीन और दिलकश नज़ारे। स्विट्जरलैंड की सरहद के करीब वाक़ शहर का कुदरती हुस्न अपनी मिसाल आप है। 18,000 साल पुरानी नीले पानियों वाली झील और पुरसुकून फ़िज़ा के बाइस ये शहर दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मज़ीद जानते हैं फ्रांस के शहर एनसी से नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली अशफाक से। जी अली अशफाक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ्रांस के जनूब मशरक में स्विट्ज़रलैंड की सरहद के करीब वाक़या खूबसूरत शहर एनसी में। एनसी की सबसे बड़ी पहचान इसकी झील है, जो अपने नीले पानियों, कुदरती मनाजर और पुरसुकून माहौल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जिसे यूरोप की सबसे खालिस और शफाफ पानियों वाली जो है झील माना जाता है। ये झील तकरीबन 18 किलोमीटर लंबी और 3.5 किलोमीटर जो है चौड़ी है। फ्रांस के शहर एनसी की ये झील तकरीबन 18,000 साल पुरानी अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से बनी थी और अपने नीले पानी, पहाड़ों के अक्स के बायस खूबसूरती का जो है मंजर पेश करती है। यहाँ कुछ लोग आप देख सकते हैं कि कश्ती रानी कर रहे हैं, कुछ साइकिलिंग से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और कई खानदान झील के किनारे पुरसुकून लम्हे गुजार रहे हैं। फ्रांस का ये शहर एनसी अपने इर्द गिर्द बेमिसाल खूबसूरती की वजह से दुनिया भर से आने वाले सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। हर साल लाखों सयाह एनसी का अली अशफाक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अमरीकी शहर डलस में मुनक़िद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम एपना का 48वां कन्वेंशन इख्तिताम पजीर हो गया है। मज़ीद डिटेल्स इस रिपोर्ट में। डालस में पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम के कन्वेंशन का इख्तिताम हो गया। पाकिस्तान से आए हुए फनकारों आतिफ असलम, आरिफ लोहार, मनीषा सनम मारवी समेत दीगर फनकारों ने भरपूर परफॉर्मेंस के जरिए हाज़रीन महफिल के दिल मोह लिए। कन्वेंशन में पाकिस्तानी मसनूआत की भी भरपूर पजीराई की गई। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता डिजाइनर के तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश भी मुनक़िद की गई। आखिरी रोज डॉक्टर हुमैरा कमर, मोहम्मद तारिक, सनाउल्लाह, जावेद अनवर और सुल्ताना सिद्दीकी ने खिताब किया। 4 to 5 days that include attendance of comprehensive CME sessions along with application of AI in the medical practice. Our young physicians will attend YPN meetings. There is a great panel on entrepreneurship and innovation. जावेद अनवर ने $3 लाख अपना के मुख्तलिफ चैरिटी प्रोग्राम के लिए अतिया किए। पेरिस में सजी कवाली नाइट फना फिल्ला कवाल ग्रुप ने मशहूर सूफी कलाम पढ़कर समा बांध दिया। सामईन पर वज्द तारी हो गया, हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में कहीं कहीं इंसानियत बाकी है। बुलंदी से बच्चे को गिरते देखा तो झट दौड़ पड़ा। बच्चे को गिरने से बचा नहीं सका, लेकिन उसकी गिरने की रफ्तार इतनी आहिस्ता कर दी कि उसकी जान बच गई। और कार हादसा भयानक ख्वाब बन गया। जानलेवा खतरों में घिरे खानदान की कहानी, खौफ और दहशत से भरपूर मूवी बैट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवा साल रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।